हेलो एवरीवन। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में बेसिसिटी का ऑलमोस्ट सारे पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जितने भी केसेस बन सकते हैं। कुछ छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, तो हम लोग अभी कंप्लीट कर लेते हैं ये पार्ट को। तो इसमें एक आता है, दो इफेक्ट है। एक है SIP इफेक्ट। क्या होगा? SIP इफेक्ट। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे SIR इफेक्ट। तो SIP इफेक्ट क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब क्या है, आओ देखते हैं। यहां पे देखो, मैंने एनिलीन ले लिया और मैं NH2 यहाँ पे, ये एनिलीन है। अब मैं इसके ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा दिया, बल्कि ग्रुप यहाँ पे सपोज करो CH3। तो देखो, हम बेसिसिटी कैसे देखते हैं? बेसिसिटी हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये H प्लस है और ये लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा? ये H, देखो यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये H प्लस। एक मिनट, ये देखो, ये लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी हम लोग देखते हैं कि लोन पेयर H प्लस को डोनेट कर रहा है। हाँ, तो जब कोई लोन पे अपना डोनेट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेस। देखो, जब ये H प्लस जाएगा यहाँ पे, तो ये जो CH3 बल्कि ग्रुप है, इसको क्या करेगा? अगर देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे सपोज करो H प्लस आ गया, हाँ, इसके पास जा रहा है। तो CH3 बोलेगा कहाँ महाराज, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे हम बैठे पहले से ही। तो इसकी वजह से, ये बल्कि ग्रुप की वजह से हिंड्रेंस होगा इसको, मतलब ये इजिली वहां पर नहीं जा पाएगा। तो देखो, पहले ये इसके पास पहुंचेगा तभी तो डोनेट करेगा ना ये। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे जा नहीं पाएगा, तो मतलब रोक रहा है यहाँ पे, किसको? प्रोटॉन को रोक रहा है। समझ में आ रहा है? H प्लस मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है? रोक रहा है। इसलिए क्या बोलेंगे? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन। स्टेरिक क्यों? मतलब साइज से रिलेटेड कभी भी आया है ना, रिपल्शन तो मैंने पहले पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या रहेगा? स्टेरिक वाला पार्ट आता है। समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी? इसकी बेसिसिटी जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किससे? मेटा और पैरा से। तो कहीं पर भी आपको ऐसा दिख जाएगा, ये देखो, ये कहां पर होगा इन जनरल? प्राइमरी और सेकेंडरी माइंड में। किसे? एनिलीन वाले पार्ट में। हाँ, रिंग में ऐसा रहेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी में दिख जाएगा। जब क्या होगा? ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन आ जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? SIP लगता है। ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन आ गया तो वहां पे क्या लगेगा? SIP। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि जो बेसिसिटी होती है वो ऑर्थो की क्या हो जाएगी? सबसे, बताओ, कम। तो पैरा हो गया एंड मेटा हो गया। आप किसका ज्यादा वो देखेंगे दोनों में, लेकिन ये लोग का क्या होता है? ज्यादा होता है किससे? ऑर्थो से। तो ऑर्थो की बेसिसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है पैरा और मेटा से। रीजन क्या होता है? क्या बोलोगे? SIP। मतलब बल्कि ग्रुप आने की वजह से ये प्रोटॉन वहां पर लोन पे, देखो, ये इजिली लोन पे डोनेट नहीं हो पाता है, प्रोटॉन नहीं जा पाता है वहां पे। समझ में आ रहा है क्या? तो अब इस पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे करना है अपने को। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये एनिलीन है और यहाँ पे मैंने लगाया CH3 और यहाँ पे NH2, यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3। अब NH2 आ गया और यहाँ पे लगा दिया CH3। तो आप देखोगे इफेक्ट, प्लस वाले इफेक्ट क्या करते हैं? बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, तो ये प्लस H लगेगा और ये प्लस I लगेगा और यहाँ पर ये भी क्या लगेगा? प्लस H। तो अब देखो, प्लस H वाले का क्या होगा? ज्यादा होगा। हमारे देखो होना क्या चाहिए था? प्लस वाले का ज्यादा होता है किससे? तो थर्ड आ जाता भाई, सेकंड हो जाता सबसे कम। फर्स्ट और थर्ड का ज्यादा होगा सेकंड से, क्योंकि प्लस I वाला है, ऐसा होना चाहिए। देखो, अब प्लस H दोनों पे लग रहा है, तो अब ज्यादा कहाँ पे लगेगा? तो प्लस H डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, मतलब दोनों साइड पे इक्वली लगेगा। तो हम लोग इसके जब दोनों सेम हो जाए, मेसोमेरिक सेम हो जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन सेम हो जाता है, तब इस पाएंगे इंडक्टिव। यहाँ पे इंडक्टिव देखेंगे। अब इसके बाद इंडक्टिव यहाँ पर भी लग रहा है और यहाँ पर भी लग रहा है। बताओ इंडक्टिव ज्यादा कहाँ लगेगा? हाँ, जहाँ पे डिस्टेंस कम है। तो यहाँ से डोनेशन ज्यादा होता, प्लस आई ज्यादा लगता, तो बेसिसिटी क्या होती? ज्यादा होती। तो क्या होना चाहिए था? थर्ड का ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद सेकंड, लेकिन फर्स्ट। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप बोलोगे इतनी मेहनत किया, उसके बाद आंसर ऐसे ही नहीं है, फिर क्या है? तो सिंपल भाई, मैंने ऐसे बता दिया था कि कहीं पर भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूट आ गया एनिलीन, तो उसकी बेसिसिटी कुछ भी नहीं देखना कौन सा ग्रुप लगा कौन सा नहीं। क्या बोलोगे? ऑर्थो का बेसिसिटी सबसे कम होता है, किस ये पैरा और मेटा से कम होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे देखो, सबसे कम कौन होगा? 3। अब 1 2 में हम लोग डिसाइड करेंगे भाई कौन। तो ये प्लस एच लग रहा है और ये प्लस आई लग रहा है, तो प्लस एच ज्यादा होगा। तो ये 1, फिर 2, फिर 3, ये ऐसा ऑर्डर होता है। समझ में आ रहा है? ये SIP का है। उसके बाद
जो होगा सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक रुक जाओ, मार्क कर लेता हूँ, मार्कर। तो सेकंड जो पार्ट है वो है SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस ही रुक जाएगा, देखो रेजोनेंस ही चले जाएगा। तो अब कब कैसा कब होगा? तो ये कहां पर होता है और बता रहा हूं भाई। ये भी किसके लिए है? SI ये दिखता कहां पे है? ये भी क्या होता है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेस है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे मैं NH लिख रहा हूँ नाइट्रोजन, मैं NH2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई यहाँ पे ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो गया मान लो, हाँ, अगर मैं NH2 लिखूंगा या सेकेंडरी, ये इसको बोलेंगे, इसके रिस्पेक्ट में प्राइमरी अमाइन है, और यहाँ पे सेकेंडरी, तो ये तो SI लगाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टर्शरी अमाइन ले लिया, मतलब टर्शरी क्या होगा? यहाँ पर भी मिथाइल हो गया और यहाँ पर भी मिथाइल हो गया। CH3 यहाँ मिथाइल में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। देखो जो CH3 होता है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं? मिथाइल, Me। मैं यहाँ पे दो मिथाइल, ये क्या है? टर्शरी है, देखो इसके तीनों R है, तो ये टर्शरी अमाइन है। तो टर्शरी अमाइन के केस में क्या होता है? ये किस में दिखेगा आपको? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेस होगा रिंग पे, और यहाँ पे क्या होगा? ये टर्शरी अमाइन होगा, याद रखना है। हाँ, तब क्या होता है? इसमें रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि ये जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है, ये पहले रेजोनेंस में इन्वॉल्व था, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम थी, ये आउट ऑफ प्लेन चले जाता है। आउट ऑफ प्लेन चले गया मतलब अब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इसका जो लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर है वो क्या है? अब हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट, ये सॉरी रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है चेंज हो जाएगा। मतलब सपोज करो sp2 हो रहा था, ये रेजोनेंस क्या था? डीलोकलाइज, अब क्या हो जाएगा? लोकलाइज हो जाएगा। तो ये अब sp3 हो गया, तो परसेंटेज एक्सक्रेटर क्या हो गया? इसमें कम हो जाएगा, इसलिए बेसिसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में याद रखना है, ऑर्थो का बेसिसिटी जो होती है, यहाँ पे देखो आपको क्या याद रखना है? जो बेसिसिटी होगा किसका? ऑर्थो का, वो ज्यादा होगा पैरा एंड मेटा से। ये कब देखोगे? टर्शरी अमाइन, ये याद रखना है। अब यहाँ पे मैं कुछ को इस पे क्वेश्चन निकल लेता हूं। यहाँ पे N Me और यहाँ पे लगा दिया मैं NO2। Me और यहाँ पे लगा दिया OCH3। Me और यहाँ पे लगा दिया मैं Cn। तो ये लगाएगा -M और ये लगाएगा +M और ये लगाएगा -M। और मैं बोलूंगा भाई इसमें मोस्ट बेसिक कौन है? ऑर्डर नहीं पूछता करना, तो मोस्ट बेसिक तो आप बोलते कि माइनस, भाई -M तो होते डिक्रीज करते हैं, तो +M क्या करेगा? इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा बेसिक क्या होगा? ये। अगर आप SIR नहीं पढ़े होते तो मैं बोलता भाई आप अपनी जगह सही हो, लेकिन आप तो SIR पढ़ चुके हो। तो SIR का जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है क्या हो जाता है भाई? टर्शरी अमाइन अगर आ गया है यहाँ पे, तो बेसिसिटी ऑर्थो वाले का आपको कोई सब्स्टिट्यूशन देखना ही नहीं है यहाँ पे, कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं। ऑर्थो का ज्यादा होगा किससे? पैरा और मेटा से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट होगा उसकी बेसिसिटी तो ज्यादा हो जाएगी। अब ये दोनों में देख लो, तो ये +M है -M है, तो ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा। तो ये दो इफेक्ट थे, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन का कुछ देख लेते हैं, एक्चुअल में क्या होता है वहां पे भी। आओ देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन की बेसिसिटी। देखो इसमें क्या होता है, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है RNH2, तो ये मेरा क्या है? प्राइमरी अमाइन है। फर्स्ट मैं लिख लेता हूँ अमोनिया NH3, तो ये क्या हो गया? अमोनिया। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड में लिखता हूँ सेकेंडरी अमाइन, तो R2NH आ जाएगा, तो ये आ गया सेकेंडरी अमाइन। इसके बाद फोर्थ लिख रहा हूं R3N, ये क्या हो गया? टर्शरी अमाइन। अब मेरे को इसकी बेसिसिटी कंपेयर करना है, तो यहाँ पे देखो जितने भी फैक्टर है सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सेम है। देख लो कोई गोनाडीन वाला सिस्टम नहीं, स्टार्टिंग से जा रहा हूँ।
सबका sp3 आएगा, नाइट्रोजन का देख लेना, सबका sp3 मतलब हाइब्रिडेशन भी सेम है, उसके बाद कोई पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, जितने भी फैक्टर्स है सब सेम है। अब एक ही फैक्टर आपको दिखेगा सबसे ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन। तो देखो जो नाइट्रोजन है यहाँ पे H H H है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी क्या लगाएगा, बस प्लस आई H से जाएगा। सेकेंड वाले में जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप होगा, एक H होगा एक H होगा, तो अल्काइल ग्रुप का प्लस, एक अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल ग्रुप का प्लस आई क्या होता है, ज्यादा होगा। उसके बाद मैं सेकेंडरी लिख रहा हूँ R R H, तो यहां से दो अल्काइल ग्रुप है, ये सही से लिख लेता हूँ सॉरी, ये नाइट्रोजन, ये R हो गया, ये R हो गया, यहाँ से H, तो ये भी प्लस आई लगाएगा, ये भी प्लस आई लगाएगा। और अगर मैं टर्शरी देखूं तो यहाँ पे देखो N R R और R, तो यहाँ पे ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई। तो इसके हिसाब से देखो अब मैं इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा हूं, तो भाई देखो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि जितना ज्यादा प्लस आई लगेगा उतना ज्यादा इसकी बेसिसिटी होगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा बताओ, टर्शरी अमाइन का। किसको हम लोग देख रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट, टर्शरी। उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी अमाइन, उसके बाद प्राइमरी अमाइन, फिर उसके बाद NH3। ये ऐसा होता कब, जब हम देख रहे हैं हम ना ये इसकी बेसिसिटी गैसियस फेस में, ये कब ट्रू होगा, ये ट्रू होगा जब गैसियस फेस में होगा। लेकिन अगर एक्वस फॉर्म में दे दिया, अगर सॉल्यूशन में दे दिया, तब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो आप बताओ आपको पूछेगा कौन सा, ये वाला या एक्वस सॉल्यूशन वाला? हाँ वो कौन सा पूछेगा, एक्वस सॉल्यूशन वाला। क्यों, ये तो इन जनरल सबको मालूम होता है कि भाई प्लस आई बढ़ते जाएगा तो इसकी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। लोग गलत कहाँ पे करेंगे, एक्वस में, उनको लगेगा कि भाई सब कुछ सेम ही होता है, वो लोग ने वो पढ़े ही नहीं है ना। अब हम पढ़ लेते हैं उसको। तो देखो ये ट्रू होगा, ये ट्रू कब होगा, ओनली इन गैसियस फेज। लेकिन अगर मैं मान लेता हूं कोई एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो इसमें ना दो तीन रीजन होते हैं अमाइन की बेसिसिटी का। तो एक तो प्लस आई हो गया, प्लस आई के हिसाब से क्या होना चाहिए, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया होना चाहिए। अब एक्वस सॉल्यूशन में जब हम करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में देखो पहले इन जनरल हम लोग बेसिसिटी जो पढ़ते थे, तो मैं अमोनिया का बता रहा हूं आपको, NH3 देखो, और ये H प्लस डोनेट करेगा और क्या बनाएगा, NH4 प्लस। इतना समझा? अब एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, यहाँ पे NH इस पे प्लस चार्ज है, तो वाटर रहेगा, और वाटर जो होगा यहां पर देखो क्या करेगा, वो H बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है? यहां पर भी क्या करेगा, H बॉन्ड बनाएगा, यहां पर भी क्या करेगा बताओ भाई, H बॉन्ड बनाएगा। सेम यहां पर भी क्या करेगा, H बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसको स्टेबल कर देगा। तो स्टेबल, अगर ये स्टेबल हो रहा है तो ये क्या चाहेगा कि भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊं मैं। समझ में आ रहा है कि अगर ये प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो ये फॉरवर्ड में जाएगा, तो Kb की वैल्यू क्या होगी, इसकी वजह से बढ़ती है। Kb की वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी बेसिसिटी भी क्या होती है बताओ, बढ़ती है। तो जितना ज्यादा हाइड्रो, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। अब अमोनिया में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, कितने, यहाँ देख लो ये सारे हाइड्रोजन से होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे। लेकिन अगर मैं प्राइमरी अमाइन लेता हूँ, तो प्राइमरी अमाइन में देखो ये 2 है प्लस 3H आ जाएगा, और सेकेंडरी में 1 और 1 2 ही आएगा, और इसमें H है ही नहीं तो 1 H प्लस बस आएगा। तो H बॉन्डिंग जो होगी कम होती जाएगी, तो H बॉन्डिंग कम मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है? तो H जितने कम होते जाएंगे तो H बॉन्डिंग कम होगी, तो इसकी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो फॉरवर्ड में आने की टेंडेंसी भी कम होगी। तो इसके हिसाब से सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, अमोनिया का। उसके बाद यहाँ पे रीजन क्या होता है, H बॉन्डिंग। एक्वा सोल्यूशन में H बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट स्टेबल तो बनना चाहेगा, फॉरवर्ड में जा रहा है तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है।
तो अमोनिया, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ये होना चाहिए था। तो ये तो फर्स्ट फैक्टर हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड हो गया एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रेशन वाला पार्ट हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हाइड्रेशन होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं आयंस को, हाइड्रेशन। थर्ड देखो यहाँ पे होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या देखेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बल्कीनेस बढ़ते जाएगा, तो H जो है इजीली आ पाएगा क्या यहाँ पे। तो ऐसी इस स्टेरिक हिंड्रेंस के भी हिसाब से यही ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। तो देखो इन जहां हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन में देख रहे हैं, तो इसके हिसाब से भी क्या होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और इसके हिसाब से भी क्या होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जीत पे आ रहा है, बोलते हैं सबसे ज्यादा भाई टर्शरी होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो दोनों की आपस में लड़ाई होती है, फिर जीतते कौन है, इन दोनों को साथ में बैठाते हैं। बोलते देखो कभी तुम आगे जा रहे हो, कभी तुम आगे जा रहे हो, टर्शरी और प्राइमरी ये दोनों आगे पीछे जा रहे हैं, कभी ये आगे जा रहा है, कभी ये आगे जा रहा है, लेकिन बीच में कौन है, हाँ सेकेंडरी। बोलता भाई तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो आगे पीछे हो ही रहे, लेकिन सेकेंडरी वाला एक जगह बैठा है, तो इसको क्या कर दो, इसको ही आगे बढ़ा दो। तो ये तो बताने का बस तरीका है कि ओवरऑल जब देखा गया तो ओवरऑल क्या हो गया, देखो सेकेंडरी अमाइन की ज्यादा होगी, उसके बाद टर्शरी, सॉरी उसके बाद क्या देखा गया, प्राइमरी, उसके बाद टर्शरी। समझ में आया। ये कब होगा, जब उसके बाद क्या आएगा, एक मिनट रुक जाओ भाई, उसके बाद आ जाएगा NH3, ये याद रखना। और यहाँ पे जो R होगा वो क्या होना चाहिए, मिथाइल, तब ये ऑर्डर होगा 2 1 3। और ये जो ऑर्डर देखो क्या हो जाएगा, 2 3 1 हो जाएगा। इसके बाद अमोनिया है, ये कब होगा, जब आपका R इथाइल हो जाएगा। इतना समझो। तो ये आपको ऑर्डर याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं याद रखना है। मिथाइल के केस में सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, इथाइल के केस में सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसका, किसका, अमाइन का। तो इस पे कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद हमारा ये बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया पूरा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखाया है, देखो यहाँ पे क्या है, बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे R ग्रुप रहेगा, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कुछ भी हो सकता है। ये R जो है ये अपना sp3 वाला पार्ट है। एरोमेटिक का मतलब क्या है, एरोमेटिक अमाइन का मतलब बेंजीन रिंग वाला रहेगा, तो यहाँ पे ArNH2 आ गया। और बेंजाइल अमाइन का मतलब क्या है, देखो बेंजाइल कार्बन हम लोग पढ़े हैं, ये जो है इस कार्बन को बेंजाइल बोलेंगे, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसको बोलते हैं बेंजाइल अमाइन। इसकी बेसिसिटी NH3 से तो ज्यादा होगी, लेकिन एलिफेटिक से क्या होगी, कम होगी। रीजन क्या होता है, ये ग्रुप -IP लगाएगा, उसमें सिर्फ प्लस लगता है। अब इसकी हमको बेसिसिटी कंपेयर करना है, तो पायरोल क्या होता है, आओ देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसे बना दो NH, ये N है, ऐसे इसे बना दो, रुक जाओ, N हो गया अपना। एनिलीन क्या होता है, ये तो आप सबको मालूम ही होगा, यहाँ पे NH2 लगा देता हूँ। पिरिडीन क्या होता है, 6 मेंबर रिंग है, ये भी मालूम है आपको। और बेंजाइल अमाइन क्या है, ये भी देख लो। इसमें अपने को बेसिसिटी कंपेयर करना है, तो बेसिसिटी कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, बताओ, हाइब्रिड ग्वानिडीन वाला सिस्टम कोई है क्या, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका लोन पर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये और 3 बॉन्ड, इसका हाइब्रिडेशन क्या जाएगा, sp3। इसका देख लो sp2, हम लोग फर्स्ट फैक्टर हाइब्रिडेशन देखते हैं ना, उसके बाद इसका भी देखो लोन पर इन्वॉल्व है, तो ये sp2 ही आएगा। इसका भी लोन पर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, sp2 ही आएगा। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि ये sp3 है, इसमें s करेक्टर क्या है, कम है, तो इसकी बेसिसिटी इन लोग से ज्यादा होगी।
मतलब जो फोर्थ वाला है इसकी बेसिसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब ये तीनों में देखो, जब हाइब्रिडेशन सेम आ जाए तब देखते हैं पार्ट ऑफ एरोमेटिक, कि भाई कोई पार्ट ऑफ एरोमेटिक है क्या, हाँ देखो यहाँ पे क्या है पार्ट ऑफ एरोमेटिक, तो इसका इन तीनों में सबसे कम हो जाएगा, तो ये कम और सबसे ज्यादा ये है। इतना समझ में आया? तो देखो अगर मैं इसको नंबरिंग में रखूं तो ये 4 सबसे ज्यादा है और सबसे कम कौन है 1। अब 2 3 में देखते हैं कौन है। तो ये देखो जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, पार्ट ऑफ एरोमेटिक सेम हो जाए, तो फिर देखते हैं हम लोग रेजोनेंस। तो ये देखो रेजोनेंस में और ये रेजोनेंस में नहीं है, तो जो रेजोनेंस में होता है उसकी बेसिसिटी क्या होती है, कम, तो 3 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा। इतना समझा? तो यहाँ पे नेमिंग में अगर आया तो सबसे ज्यादा किसका होता है, बेंजाइल अमाइन का, उसके बाद कौन है, थर्ड पिरिडीन, उसके बाद क्या है, एनिलीन। तो ये ऑर्डर आ जाएगा। तो हमारा कंप्लीट हो गया जीओसी वाला पार्ट। तो अब देखो हम लोग ने फर्स्ट क्या कंप्लीट किए थे, कुछ बेसिक्स का सीरीज चलाया था मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर स्टार्ट करना है तो बेसिक्स आना चाहिए, कुछ बेसिक्स टर्म्स था वो सब मैंने बता दिया था। उसके बाद हम लोग ने IUPAC करे थे, IUPAC कॉमन ने वो सब बता दिया था आपको। उसके बाद जीओसी का जब हम लोग पार्ट स्टार्ट किए तो उसमें जो मेन चीज होती है रेजोनेंस, हम लोग ने वो देखा जो हर जगह यूज में आता है। उसके बाद हम लोग ने सारे इफेक्ट्स देखे, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। फिर उसकी स्टेबल उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट हम लोग ने देखे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स देख लिए थे। तो हमारा जीओसी का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आप पे हैं, आप इस लेक्चर्स को जो देखे हो, नोट्स अच्छे से बनाए हो, उसको एक बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि पहले आपको एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व कर लेना है, तो इसके लिए क्या करोगे, ये एक बार करने के बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवीजन एक होता रहेगा और प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अलग अलग क्वेश्चंस आप सॉल्व करो इसको। इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आइसोमेरिज्म। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।